Hello everyone and welcome back to AcadBoost YouTube channel. My name is Kalpit Veerwal. I have been a topper in many examinations including KVPY, JEE, NTSC etc. एंड आज मैं आपको KVPY के बारे में बताने वाला हूं। तो क्योंकि KVPY एग्जाम की डेट्स आ गई हैं तो आप अगर एक मैथ स्टूडेंट हो क्लास 11th या 12th में आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक बायो स्टूडेंट हो तो मैंने बायो वालों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरा KVPY अच्छे से एक्सप्लेन किया है फॉर बायो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th ऑन माई सेकंड चैनल विच इज़ फॉर मेडिकल या नीट एस्पिरेंट्स। तो अगर आप एक नीट 2021 2022 एस्पिरेंट्स हो तो गो टू द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मैंने उस चैनल का लिंक दे रखा है, उस वीडियो का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाओ और उस वीडियो को देखो फॉर बायो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर KVPY। और उस चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन भी दबा देना बिकॉज वहाँ पे मैं बहुत चीज़ें नीट के लिए डालता हूँ। ओके तो यार कल मुझे एक बच्चे ने पूछा अच्छे से, और ये कई लोग आजकल रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया KVPY के लिए स्ट्रैटेजी बताओ, जनवरी के अंदर एग्जाम है अपना। तो मैंने बोला बता देते हैं यार। तो आपको भी कुछ इंस्टाग्राम पे पूछना हो मुझे पूछ सकते हैं फॉलो करके, मैं वीडियो बना देता हूँ उस टॉपिक पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो भी। ओके तो चलो यार KVPY फॉर मैथ स्टूडेंट्स क्लास 11th से शुरू करते हैं। ओके तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा जो बच्चे मेरे लर्निंग प्लेटफॉर्म अकेडमी पे पढ़ते हैं, आपको तो हमने कोर्स प्रोवाइड कर ही रखा है KVPY का, आप उसको फॉलो कर लो, इनफ है ना। KVPY का हमने बायो सब कुछ बता रखा है, उसको फॉलो कर लेना, दैट शुड बी इनफ। ठीक है। और बाकी बच्चों को जिनको नहीं पता है, मेरा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म चलता है पूरा जहाँ पे हम JEE मेन प्लस एडवांस और इवन KVPY RMO इनकी भी तैयारी करवाते हैं। तो वहाँ पे आपको हर चीज़ एंड टू एंड मिल जाती है, फ्रॉम DPPs टू टेस्ट सीरीज टू RMO KVPY, सबको जो भी चाहिए। और इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस है। मोर अबाउट इट इन दी एंड, लिंक इन डिस्क्रिप्शन अगेन। ओके तो चले यार अपन एकदम स्टार्टिंग से बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज KVPY की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट। तो देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर बच्चों को इतनी ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है KVPY में, क्योंकि मोस्टली वही सिलेबस रहता है। बस ये दो तीन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि KVPY एग्जाम का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, उसमें आपको एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 11th क्लास का तो पढ़ना ही है, लेकिन ये जो मैं चैप्टर्स बोल रहा हूँ इनको एक्स्ट्रा पढ़ लेना। फिजिक्स के अंदर 3 चैप्टर्स का नाम लूंगा क्लास 12th के, पूरा अच्छे से समझ के जाना। अब भले ही आप HC वर्मा से पढ़ो, कोचिंग से पढ़ो या अकेडबूस्ट से पढ़ो, जैसा भी आपको लगे, बट उनको पढ़ के जाना। एक है आपका ऑप्टिक्स। ओके ऑप्टिक्स क्लास 12th लेवल तक का, जिसके अंदर आपके जितने भी प्रिज्म वगैरह के फॉर्मूले होते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला सारे। ओके फिर आता है आपका सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर सारी चीज़ें, व्हीटस्टोन ब्रिज, कॉम्प्लेक्स वाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सब कुछ। और तीसरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये 3 चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन KVPY में आ जाते हैं और ये बच्चे क्लास 11th के कर नहीं पाते हैं, ऐसे स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं। ओके तो प्लीज़ इनको पढ़ के जाना, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना ही देना इन चीज़ों पे। सेकंड आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मोस्टली देखो क्लास 11th की चीज़ें ही रहती हैं, या क्लास 10th 9th वगैरह की जो छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं वो सब। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है ना, कई सारे लोग 11th क्लास में कवर नहीं करते हैं। जैसे अकेडबूस्ट में जो करिकुलम है वहाँ पे हम क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन नहीं कराते, क्लास 12th में कराते हैं। ओके क्योंकि कई सारे कोचिंग्स में ये वाला फॉर्मेट चलता है कि रिएक्शन सारी की सारी क्लास 12 में कराई जाएंगी और क्लास 11 में GOC वाला पोर्शन पूरा करा दिया जाता है। ओके और आई थिंक वो सिस्टमेटिक भी ज़्यादा है। तो उन बच्चों को ध्यान रखना है कि हम हाइड्रोकार्बन अच्छे से पढ़ के जाएं, एटलीस्ट NCERT की सारी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि KVPY में 3 से 4 क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर से। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कवर इट रियली रियली वेल। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप ये करोगे, इतना में हो जाएगा। क्लास 11th ऐसे स्ट्रीम वालों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब बात करें यार अपन मैथ्स की और बायो की। तो मैथ्स पे पहले आते हैं, बायो से आपको मुझे पता है डर लगता है। तो मैथ्स में देखो ऐसा रहेगा कि मैथ्स में KVPY में कोई खास प्रिपरेशन आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो थोड़े RMO PRMO टाइप्स के हो जाते हैं, मतलब JEE जैसे एग्जैक्टली नहीं होते हैं कुछ क्वेश्चंस, या आप कह सकते हो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चंस उसमें PRMO टाइप्स के रहते हैं जिनमें दिमाग चलाना रहता है। सो वो यार एक मैथमेटिकल एबिलिटी वो आप सीख नहीं सकते हो। अगर आप अकेडबूस्ट में हो तो वहाँ पे हमने कुछ कंटेंट दिया है RMO रिलेटेड, आप उसको पढ़ के जा सकते हो, वो वीडियोस आप देख सकते हो, क्वेश्चंस आप सॉल्व करके थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आप कहीं और पढ़ रहे हो और आपके यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं दिया हुआ है उस चीज़ के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़बरदस्ती उस चीज़ की प्रिपरेशन करने की कोशिश मत करो। ठीक है आप पास पेपर्स वगैरह कर लो, वो सब कर लो, दैट शुड बी इनफ। क्योंकि देखो ये जो होता है ना RMO टाइप्स की मैथ्स जो KVPY में आती है, प्रिपेयरिंग फॉर दैट नीड्स क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। एंड इट नीड्स सम स्पेशल मटेरियल वगैरह, उसके लिए बुक्स वगैरह भी अलग से आती है एकदम, है ना। तो वो अगर आप अभी प्रोक्योर करके पढ़ने की कोशिश करते हो तो आपकी JEE प्रिपरेशन भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। तो मैं कहूँगा कि यार अगर आपके पास हमारा सब्सक्रिप्शन वगैरह है तो आप हमारे नोट से पढ़ सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि उस तरह की मैथ्स कैसे की जाती है, थोड़ा उसमें ज्योमेट्री और ये सब चीज़ें भी आती हैं। और अगर आप किसी अच्छी कोचिंग में पढ़ते हो जहाँ पे KVPY का मटेरियल आपको दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और अगर आपके पास इस तरह कुछ भी नहीं है तो डोंट बॉदर, आप अपनी JEE प्रिपरेशन ही करते रहो, KVPY हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है इतना टेंशन मत लो उस चीज़ का। ओके सो दैट इज व्हाट आई वुड रिकमेंड यू टू। और अगर किसी बच्चे को जबरदस्ती इच्छा हो ही रही है कि भाई मेरे को तो टॉप ही मारना है, ना तो मैं अकेडबूस्ट लूंगा ना मैं कोचिंग लूंगा, सेल्फ स्टडी करके टॉप मारना है, तो आप RMO वगैरह की जो बुक्स वगैरह आती है, मैंने वीडियो बना रखी है हाउ टू प्रिपेयर फॉर RMO, उसकी बुक्स आप देख के थोड़ी बहुत सॉल्व कर सकते हो। अगेन आई वुड नॉट रिकमेंड इट पर्सनली।
अब लास्ट में बात करते हैं यार बायोलॉजी की, कि मैथ्स वाले बच्चे क्लास 11th के बायोलॉजी कैसे पढ़े। तो यहाँ पे मेरा एक सीधा सा रिकमेंडेशन ये रहेगा, कुछ वार्निंग साइंस, कि ऐसी हरकतें मत करने लग जाना कि भाई अभी 11th-12th की बायो याद करने लग जाओ, नहीं करना है, मत करना। वो उससे क्वेश्चन भी नहीं बन पाएंगे और टाइम वेस्ट अलग हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक तो केवीपीवाई का आपको अच्छा सा कहीं मटेरियल मिल पाए बायो का तो वो कर लो। जो बच्चे अकेडबूस्ट में पढ़ते हैं, आप लोगों को हमने नोट्स दिए हुए हैं बायोलॉजी के, उनको याद कैसे करना है वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना, उसमें तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। और वो नोट्स इनफ है, उतना कर लोगे तुम्हारा केवीपीवाई बहुत अच्छा चला जाएगा बायो में। और जो बच्चे ऐसे हैं यार कि हम सेल्फ स्टडी करते हैं या कहीं और पढ़ते हैं, आपको मैं बताता हूँ आप क्या करो, आप क्लास 9-10th की एनसीईआरटी उठाओ, है ना, उसमें बायो वाला सेक्शन पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो, और इतना कर लोगे तो भी इट्स गुड, है ना। आपको अगर और ज़्यादा इच्छा है कि मेरे पास और टाइम है तो मैक्स टू मैक्स आप क्या करो, क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी के अंदर जो चैप्टर्स है ना, वही चैप्टर्स तुम क्लास 11-12th की एनसीईआरटी से पढ़ लो बायो की। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 1 महीने 2 महीने के अंदर कर सकते हो, अगर थोड़ा थोड़ा टाइम निकालोगे, रोज 1-1 घंटा निकालोगे हो जाएगा। अब इसमें कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे जेनेटिक्स, नॉट द मॉलिक्यूलर बेसिस वाला, द नॉर्मल वाला जेनेटिक्स जो मेंडल वाला जो है। ओके, एवोल्यूशन जैसे हो गया आपका एनिमल क्लासिफिकेशन को आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, प्लांट क्लासिफिकेशन स्पेशली, इससे ओलंपियाड्स वगैरह में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं केवीपीवाई वगैरह में। रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ह्यूमन का। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और एक और वो भी आपके वो नहीं होते रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप प्लीज़ जाके क्लास 11th क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, ठीक है। आई नो ये थोड़ा ज़्यादा साउंड कर रहा है, बट केवीपीवाई है भी थोड़ा एक्स्ट्रा एग्जाम, तो अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है तो ही आप प्रिपेयर करो, ये सब चीज़ें करें। और सबसे बेस्ट तो ये है कि जो बच्चे अकेडबूस्ट में पढ़ रहे हैं या आप लेने का सोच रहे हो तो वहाँ पे नोट्स पढ़ लो, उससे बहुत अच्छा हो जाएगा, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हमने बनाई वो केवीपीवाई और इसके हिसाब से ही बनाया वो, ठीक है, तो दैट शुड बी गुड। तो इन दी एंड मैंने आपको क्या बोला कि केवीपीवाई की जो प्रिपरेशन है उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, बाकी आपकी नॉर्मल जेई प्रिपरेशन शुड बी इनफ, मतलब 70% तो आपका जेई प्रिपरेशन शुड बी इनफ। कुछ चीज़ें 30% आपको करनी पड़ेंगी, जिसमें फिजिक्स की मैंने बताया आपको, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन अच्छे से देख लेना, अगर क्लास 11 में कवर नहीं हुआ है तो। एंड आपके मैथ्स के अंदर अगर आप प्रिपरेशन कर सकते हो तो आरएमओ टाइप के क्वेश्चंस कहीं से लगा लो, हमारे यहाँ पे कर सकते हो तो हमारे यहाँ पे तो बेस्ट मटेरियल है ही, वरना आपकी अपनी कोचिंग यहाँ कहीं नेट से आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। अगेन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी है फ्रॉम अ जेई पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो चीज़ जबरदस्ती मत करना। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ने में क्या है कि वो जेई में काम भी आएगा, तो यू कैन डू इट। बायोलॉजी में अगेन 9-10th एनसीईआरटी की बायो पढ़ लो, शुड बी इनफ। हमारे नोट्स शुड बी मोर देन इनफ, हमारे नोट्स तो बहुत ज़्यादा लाइक दैट इज द मटेरियल फॉर केवीपीवाई, ओके। और अगर आपको और पढ़ने की इच्छा है तो यार आप 11-12 एनसीईआरटी से 9-10 के चैप्टर्स थोड़े बहुत पढ़ सकते हो, ओके। सो आई थिंक दिस वाज अ गुड इनफ एनालिसिस फॉर केवीपीवाई। कुछ और टिप्स देने से पहले मैं फटाफट से अकेडबूस्ट सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ, जो मैंने बोला था मैं एंड में बताऊंगा। सो अकेडबूस्ट एक पूरा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट क्लास 11-12 का कवरेज कराया जाता है फ्रॉम जेई मेन प्लस एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। वहाँ पे आपको डीपीपीस, वीडियो लेक्चर्स, बैकलॉग क्लियर करने के लेक्चर्स, आपको डीपीपीस के सोल्यूशन, टेस्ट फॉर बोथ जेई मेन एडवांस, सॉल्यूशंस, केवीपीवाई, आरएमओ का एक छोटा सा कोर्स, सब कुछ मिलता है, ठीक है। कंप्लीट 11-12 एट इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। इस प्राइस रेंज पे कोई आपको नहीं देता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको ऐप, एंड्रॉइड ऐप, वेबसाइट, तीनों पे आप जाके देख सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है। काफ़ी सारे बच्चे यार हालांकि अभी आजकल एनरोल हो रहे हैं, तो यू शुड नॉट मिस आउट, स्पेशली इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर केवीपीवाई एग्जाम। केवीपीवाई के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है। तो यार अब लास्ट में मैं कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहूँगा केवीपीवाई को लेके, कि यार आपका एंड गोल जेई एग्जाम है। ये केवीपीवाई शेवीपीवाई जो होता है ना, दिस इज गुड ओनली फॉर दोस्त जो एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट की तरह लेना चाहते हैं, जैसे मैं लेना चाहता था। उससे यार एक कॉन्फिडेंस आता है आगे आपको, है ना, आगे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है लाइफ में कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, और एक अच्छा अचीवमेंट लगता है ना, बस इसके लिए। या फिर अगर आपको आईसर वगैरह में एडमिशन लेना है, आईआईएससी में एडमिशन लेना है, उसके लिए चलो ठीक है। बाकी अगर आपका ऐसा है कि हमें तो बीटेक करनी है, तो जबरदस्ती केवीपीवाई को लेकर इतना सेंटी मत हो जाना कि भाई केवीपीवाई के लिए बायोलॉजी पढ़ने लग गए या पता नहीं आरएमओ के क्वेश्चंस लगाने लग गए। प्लीज़ मत करना, इट्स नॉट मच ऑफ यूज़। क्लास 11th में हो तो चलो ठीक है ना। अब क्लास 12th वालों की बात अगर हम करें, तो क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं यार, आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा आप केवीपीवाई के लिए अलग से कुछ प्रिपरेशन मत करो प्लीज़, है ना। क्योंकि आपका एक तो जेई बहुत पास में है, और आपका एग्जाम जनवरी में जब होगा तो आपका जेई का जनवरी अटेम्प्ट भी चल रहा होगा, आपके बोर्ड एग्जाम भी काफ़ी पास में होंगे। तो ऐसे समय में यार आप केवीपीवाई शेवीपीवाई ये सब एग्जाम की तैयारी करोगे ना, थोड़ा टाइम पास है मेरे हिसाब से, है ना। तो व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप जेई प्रिपरेशन ही बहुत अच्छे से कर लो, केवीपीवाई अपने आप हो जाएगा। क्लास 12th के अंदर ऐसा तो इशू होता ही नहीं कि आपको मैथ्स और बायो में दोनों देने पड़े। यू हैव ऑप्शन टू चूज मैथमेटिक्स, राइट। तो आप अपना नॉर्मल मैथमेटिक्स जो पढ़ते हो ना फॉर जेई, दैट शुड बी इनफ,
है ना। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े प्रीवियस ईयर पेपर आप लगा के जा सकते हो। बहुत ज़्यादा ऐसे ज़बरदस्ती अपनी तरफ से ऐसे एफर्ट नहीं लगानी है कि भाई बहुत ज़्यादा ही पता नहीं पागल ही हो गए केपीवाई के पीछे। पागलपन दिखाना है तो जेई के लिए दिखाना है, क्योंकि उससे एटलीस्ट कुछ अचीवमेंट, कुछ अच्छा एक कॉलेज डिग्री मिल रही है ना। ये चीज़ें मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे जो ज़्यादा ही सोचते होंगे उनको अजीब लग रही होंगी, लेकिन मैं भी ऐसे ही सोचा करता था जैसे आप पहले सोच रहे हो। इन दी एंड पता चला कि जेई के अंदर रैंक लाने से ही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी केपीवाई वगैरह की रैंक नोबडी आस्क नोबडी केयर्स, है ना। So this is what I wanted to say about your KPY exam. So all the best यार, कमेंट करके बताओ KPY में क्या रैंक लाओगे, what more exams do you want me to cover. अगेन बायो स्टूडेंट कोई हो तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दिया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि बायो पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है। ओके, मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो कोई क्वेरी हो। एंड केपीवाई का बेस्ट प्रिपरेशन सोर्स एकेडबूस्ट सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पे आपकी जेई प्रिपरेशन तो हम करा ही रहे हैं, साथ में केपीवाई का मटेरियल भी मिल जाएगा। यू कैन डायरेक्टली गो एनरोल इन दैट। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद है तो लाइक करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन इफ यू आर न्यू। थैंक यू।